ठीक है। देखिए आज इसका हम लोग एसएटी का पार्ट 2 देख रहे हैं। बोले तो पार्ट 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2 से कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग 14 एसएटी देख चुके थे। 14 एसएटी में क्या क्या देखे थे कि कुछ बताओ, क्या क्या सीखे हम लोग? हम लोग एक बार फिर रिकॉल कर रहे हैं, बार बार रिकॉल कर रहे हैं आप लोग को हम कि भारत का जो इतिहास है उसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। हम ये भी पढ़े कि प्राचीन काल में चांदी के सिक्कों का, सोने के सिक्कों का और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था, है ना। और ये भी सीखे कि चांदी का सिक्के का प्रचलन लगभग आज से 2500 साल यानी कि 2500 वर्ष पूर्व होता था, है ना। और हम लोग क्या सीखे कि सबसे पुराना जो अभिलेख था, उत्कीर्ण अभिलेख अशोक का था, जिसको एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, जेम्स ब्रिसेप। उसको पढ़ने में सफलता हासिल की कब? 1837 में। हम ये भी पढ़े कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, पढ़े ना। हम लोग भी पढ़े उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं, है ना। ये सब सारा चीज लोग पढ़े हैं और सीखे हैं, समझ गए। और हम लोग क्या सीखे थे कि इस नदी के तट पर लाखों वर्ष पहले जीवन नर्मदा नदी। वेरी गुड नितिक एंड सूर्यकांत। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि पहले का जो मार्ग था बहुत ही जोखिम भरा होता था। क्यों होता था जोखिम भरा? क्योंकि पहले पर्वतों, पहाड़ियों और रेगिस्तानों, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा जो थी वो जोखिम भरी हो गई थी। क्लियर है ये? और क्या क्या पढ़े हम ये भी पढ़े हैं कि भारत शब्द का प्रयोग जो था वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। और ये भी पढ़े हैं कि बहुत सारे लोग बाहर से आए, जैसे कि अरबों लोग ने इस धरती को अल हिंद कहकर पुकारा और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग अर्लियर। और ये भी पढ़े कि इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला हुआ है। क्लियर है ये? हम ये भी पढ़े कि आज से 8000 वर्ष पूर्व गेहूं का लोग खेती करना शुरू कर दिया। ये भी सीखे लोग कि पहले पूर्व में भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों को लोग क्या करें? पालतू करना शुरू कर दिया, है ना। इससे ऊपर हम निकल चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15 में। ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किताब से बना हुआ क्वेश्चन है आपको लिए और आपके माध्यम से क्या इस वीडियो को जो देखेंगे स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर इन क्लास 6 उनको फायदा मिलेगा, बेनिफिट उनको मिलेगा। उनके एग्जाम के लिए आप लोग के लिए तो है ही। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेख किस लिपि में थे? तो देखिए अशोक का जो अभिलेख था ना वो लिपि मतलब होता है स्क्रिप्ट। हम लोग का कौन सा लिपि है? हम लोग का देवनागरी लिपि है ना, याद रखना। हम लोग कौन सा लिपि है साक्षी? देवनागरी। तो अशोक का जो अभिलेख था ना वो था ब्राह्मी, खरसोठी, आरामैक लिपि में था, याद रखना। कौन कौन फिर से बिट कर रहे हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरामैक लिपि में था, याद रखिएगा। खाली जगह भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत है। क्या? तो सिक्के। क्या बोलोगे? सिक्के भी क्या है? सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत है। स्रोत क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सोर्स। SOURCE सोर्स। आगे देखो, पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के किसने चलाया? देखिए पहली बार जो लिखित स्वर्ण के सिक्के जो थे ना वो कौन चला था पता है? वो चलाने वाले थे यमन को शासक थे, जिनका बता रहे नाम आपको। पहली बार यहाँ ये देखिए सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाया। कौन सा शासक ने चलाया? हिंद यवन शासकों ने पहली बार लिखित स्वर्ण मुद्राएं चलाई। आगे देखिए 18 दक्षिण भारत में किस स्थान पर रोमन सिक्के मिले हैं? कहाँ मिले? याद रखिएगा। देखिए दक्षिण भारत में अरकमेडू यानी कि पोंडुचेरी नामक स्थान की खुदाई के दौरान क्या मिला? रोमन सिक्का मिला, जिससे प्राचीन काल में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संबंध का पता चलता है। यहाँ बताइए। आगे देखिए प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर किससे घिरा हुआ था? किससे? तो देखिए प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में छोटा नागपुर जो था ना वो घनघोर जंगल से घिरा हुआ था, यानी कि डेंस फॉरेस्ट, घनघोर जंगल से घिरा हुआ था। आगे देखो झारखंड में कहाँ चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है? देखिए झारखंड में एक जगह है हजारीबाग जिले में, इसको है ना। इसको में एक समतल शिलाखंड पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी नमूना प्राप्त हुआ। कहाँ? झारखंड के इसको में, याद रखिएगा। झारखंड के इसको जिला में, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन 21 असुर जनजाति के समय ईंट का आकार कैसा था? देखिए ये आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी हम कि छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुराना जनजाति माना जाता है। वहां पर उनके समय की ईंटें पाई गई है, जिसका ईंटा का लंबाई 17 इंच, चौड़ाई था 10 इंच और मोटाई 3 इंच था। यही आकार था, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लंबाई 17 इंच,
चौड़ाई 10 इंच और मोटाई 3 इंच होता था। याद रखिए, वेरी गुड। क्वेश्चन 5 देखो, प्राचीन काल में झारखंड से होकर कहाँ तक रास्ते थे? अनेक रास्ते थे। देखिए, तो प्राचीन काल में झारखंड से होकर वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक अनेक रास्ता था। रास्ता मतलब वे बोल सकते हो, वे ना, रास्ता मतलब क्या बोलते हैं? वे बोलेंगे हम। आगे देखो, ईसवी सन किसे कहते हैं? तो ईसवी सन इसको हम बोलेंगे, बताए थे ईसवी सन किसको बोलेंगे? तो जब ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ, तिथि को क्या बोलेंगे? ईसवी सन। ईसा मसीह के जन्म के बाद या जन्म तिथि से जो आरंभ होता है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? ईसवी सन। 24 देखो, वर्तमान में प्रचलित कौन सा कैलेंडर किस पर आधारित है? देखिए, तो वर्तमान में जो है प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ठीक है, कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा किस पर आधारित है? ईसा मसीह के जन्म पर। आगे देखो, बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीपी का फुल फॉर्म जो है बिफोर प्रोजेक्ट बोलते हैं। इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं, सी पढ़ा चुके हैं, कॉमन एरा पढ़ा है ना, आपको और पढ़ा है, क्या पढ़ा है? बीसी पढ़ा है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट बोल सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलो डायरेक्ट सिंपल। सी का मतलब कॉमन एरा। एक पढ़ा है बीसीई, किसको क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा। एडी पढ़ा है आफ्टर डोमिनी या एडिनो क्या पढ़ाते हैं? यस, वेरी गुड। क्या उसको बोलते हैं? एनो डोमिनी। या आफ्टर डोमिनी बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सी